नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 20 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है। उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 4 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था में मुद्दे और चुनौतियों का प्रैक्टिस सेट 6 से हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। क्या पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम 2023-24 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 4 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था में मुद्दे और चुनौतियाँ, इशू एंड चैलेंजेज इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ध्यान रखना, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। यूनिट 4 का पार्ट 2 हल करेंगे, पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। छठवां टेस्ट है, इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट वीडियो 101 इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। इसके जस्ट नीचे इस जगह देखेंगे तो लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर के क्रम से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप लोग पुनः निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित के फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे BD 101 का बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लस जो वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था होती है तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए 5 वर्ष तक। तो शैशवावस्था वैसे 0 से 6 वर्ष तक है, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल स्टैंडर्ड है यही है, बाकी अगर 5 दिया है तो 5 भी सही रहता है, ठीक है। तो बाल अवस्था शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो शैशवावस्था होती है तो 5 वर्ष तक, ठीक है, जिनमें से 5 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक जो भी दिया हो। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? ए रॉस का, बी फ्रेंच बोन्स का, सी मेंडल का, डी गॉर्डन का। सही जवाब हो जाएगा ए रॉस का। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 23वां। तो गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? सही जवाब हो जाएगा डी 23वां, ठीक है। 22 जोड़े तो समान होते हैं मेल फीमेल में, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, ध्यान रखना, ये मेल में तो समान होता है लेकिन फीमेल में एक्स वाई होता है, क्लियर। तो एक्स एक्स मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और ये भी महिलाओं में जो फीमेल होता है उनका एक्स और पुरुषों का वाई, तो लड़का पैदा होता है।
तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 जोड़ा तो समान होता है, 23वां जो होता है ये डिफरेंस होता है। तो लड़का होगा या लड़की, इसमें जो है मेन भूमिका होती है मेल की, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि बार बार गर्ल्स पैदा हो रही हैं, तो कई लोग भ्रांतियां हैं या दोष हैं, महिलाओं को दोषी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके पुरुष जिम्मेदार हैं। तो गुण सूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 3 का डी, 23वां, ठीक है। और इसके लिए पुरुष है। अगला प्रश्न है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युगज कितनी होती है? तो नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, 46, 23 जोड़ा अर्थात 46। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, 3 भागों में। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, विकास है ए परिपक्वता, बी सीखना, सी क्षमताओं का संश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। तो विकास है, इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ए, परिपक्वता। अगला प्रश्न ध्यान रखना, डी भी हो सकता है बट ये इसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है, ठीक है। विकास होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है, ठीक है। जब परिपक्वता और अनुभव के कारण, तो 2 चीजें ध्यान रखना, ठीक है। विकास किससे संबंधित है? परिपक्वता से। बाकी और भी पॉइंट है, वृद्धि संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन संदर्भित करता है। विकास का संबंध वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से होता है जो पर्यावरण परिस्थिति का परिणाम होता है। इस प्रकार विकास क्या है? अधिक समावेशी होता है, जिसमें परिपक्वता नामक और एक और घटक शामिल होता है। वृद्धि वजन, ऊंचाई और आकार में मापने योग्य एक निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है। आकार अर्थात ऊंचाई, वजन, लंबाई में बढ़त जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आकार में ऊंचाई, वजन, लंबाई ये सारी चीजें, तो क्या है? ये वृद्धि है। वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से, विकास का एक हिस्सा वृद्धि है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, विकास का एक पार्ट वृद्धि है, अर्थात अगर इस तरह से देखा जाए तो ये वृद्धि है, तो बड़ा गोला जो है ये विकास हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि विकास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, परिपक्वता के साथ वृद्धि रुक जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। भौतिक परिवर्तन में वृद्धि देखने योग्य है और मापने योग्य भी। वृद्धि से विकास भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है। विकास बराबर क्या होता है? अनुवांशिकता गुणित पर्यावरण, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, माइंड मैपिंग का अर्थ है ए समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, बी एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना, सी दिमाग की तस्वीर खींचना, डी मन के कार्य पर शोध। तो माइंड मैपिंग का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, ठीक है। माइंड मैपिंग, कहीं के देखो दिमाग की तस्वीर खींचना, ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए स्वास्थ्य, बी वृद्धि, सी पोषण, डी वातावरण। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, वृद्धि। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत धारणा है ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा, बी नवीनीकृत विचारधारा, सी परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा। अगला प्रश्न है, स्कीमा है ए विचारों का पैटर्न, बी संज्ञानात्मक असंतुलन, सी वातावरणीय दशा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विचारों का पैटर्न। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, उदाहरण है ए दमन, बी प्रतिगमन, सी युक्तिकरण, डी प्रतिक्रिया निर्माण। तो अंगूर खट्टे हैं उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी युक्तिकरण। अंगूर खट्टे एक लोकप्रिय कहावत है जो युक्तिकरण का उदाहरण है। युक्तिकरण एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति संघर्ष से उत्पन्न अपने अपराध बोध को कम करने के लिए वास्तविक के अलावा अन्य झूठे कारण बताता है। इस कहावत में लोमड़ी अंगूर तक पहुंचने में असमर्थ है, इसलिए कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसा करने से वह अपनी सफलता का स्वीकार करने से बचती है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है ए घृणा, बी अंतर्द्वंद, सी युक्तिकरण, डी कला। तो मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा सी युक्तिकरण। अगला प्रश्न है,
विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी, युक्तिगमन। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों को बने रहना एक प्रक्रिया है, एक विषम बी, अनियमित सी, संचयी डी, सामयिक। तो प्रत्ययों का बने रहना एक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी, संचयी। अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं ए थॉर्नडाइक बी एफ स्किनर सी, गुथरी डी, कॉल्सोनिक। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, वी एफ स्किनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। तो कौन सा क्रम सही है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? ए मनोविज्ञान, बी मानसिक आरोग्य, सी पीड़ानाशकी विज्ञान, डी मनोरोग विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, मानसिक आरोग्य। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अवस्थापन को दूर करना है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, हेलफील्ड का। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो इसका कारण तो यह किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना ए विस्थापन, बी उदात्तीकरण, सी रूपांतरण, डी प्रतिक्रिया निर्माण। शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ए, विस्थापन का। आपको कोई डांटे, घर आकर आप किसी को डांटते हैं तो इस तरह से क्या होता है? विस्थापन। ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक, ए मनोविच्छेदी विकृति है, बी समायोजन विकृति है, सी चिंता विकृति है, डी काय प्रारूप विकृति है। सही जवाब हो जाएगा सी, चिंता विकृति। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया, ए पावलोव ने, बी स्किनर ने, सी फ्रायड ने, डी युंग ने। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया, सही जवाब हो जाएगा डी, युंग ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं ये सभी अंग भी मस्तिष्क, मेरुदंड, डी मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है, ए विल्सन सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, डी टर्नर सिंड्रोम। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है, ए आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, बी हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति, सी नार्सिसिज्म प्रवृत्ति, डी अहंकारी प्रवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा सी नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है, ए सैफर का, बी हेडफील्ड का, सी ड्रेवर का, डी गतिमान खेल का। सही जवाब हो जाएगा सी ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय ए तनाव के, बी चिंता के, सी संबंध का, डी भग्नाशा। तो निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, सही जवाब हो जाएगा 27 का सी संबंध के। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए हेलफील्ड ने, बी क्लिफोर्ड ने, सी ड्रेवर ने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए
हेलफील्ड ने। अगला प्रश्न है, इक्वालिटी क्या है? सबको एक समान मौका देना बी, एक समान उम्र होना सी, दो व्यक्ति का एक सा चेहरा होना डी, इनमें से कोई नहीं। तो इक्वलिटी क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, सबको एक समान मौका देना। सभी को एक समान वेतन देना, एक जैसे समान देना तथा एक जैसे घर देना इक्वलिटी के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, समान अधिकार देना उदाहरण है। ए इक्वलिटी, बी इक्वालिटी, सी इक्वल डी, इनमें से कोई नहीं। तो ए क्या है? इक्विटी, बी इक्वलिटी, सी इक्वल डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, समान अधिकार देना उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, इक्विटी अर्थात इक्विटी, इक्वलिटी, इक्वालिटी अर्थात समानता। अगला प्रश्न है, अक्षमता के प्रकार हैं। ए मानसिक अक्षमता, बी शारीरिक अक्षमता, सी सामाजिक अक्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी बच्चे आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के यदि एग्जाम दे रहे हैं BD 101 में, अर्थात बाल अवस्था में वृद्धि का, तो देख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। मानसिक अक्षमता वाले बालक की बुद्धिलब्ध IQ होती है। ए 77 से कम, बी 90 से अधिक, सी 100 से ज़्यादा, डी 120 से अधिक। तो मानसिक अक्षमता वाले बालक की बुद्धिलब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, 70 से कम। ध्यान रखना आप लोग, 90 से अधिक अर्थात 90 से 110 के आसपास जो होता है ये सामान्य होता है, ठीक है। अगर 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली, दोनों याद रखना, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। लगभग 190 यूनिसेफ के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के वर्तमान मुखिया हैं। ए जोन्स, बी ट्रेवर, सी वेन मैन, डी स्टेनले। तो यूनिसेफ के वर्तमान मुखिया हैं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, वेन मैन। अगला ध्यान रखना, वर्तमान में इसके मुखिया एन वेन मैन है। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में। ध्यान रखना, यूनिसेफ को कब मिला था? 1965 में। याद रखना, पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न अगला पूछ भी लिया, यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, 1965 में। क्लियर है? 1965 में 26 अक्टूबर 1965 को यूनिसेफ को नोबेल की इच्छा की शर्तों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए और विश्व मंच पर अत्यंत महत्वपूर्ण शांति कारक के रूप में उभरने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब यूनिसेफ को किस वर्ष इंदिरा गांधी शांति का पुरस्कार दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1989 में। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम है। ए विश्व गृह संगठन, बी विश्व स्वयं संगठन, सी विश्व ज्ञान संगठन, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ध्यान रखना, अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें सदस्य कितने हैं? लगभग 193, 94 कहीं कहीं मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। ए कृषि विभाग, बी वन विभाग, सी बाल अधिकारिता विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, बाल अधिकारिता विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? ए भोजन देना, बी सुरक्षा देना, सी शिक्षा देना, डी बाल विवाह करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, बाल विवाह करना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल संरक्षण अधिकार कब स्वीकार किए गए?
ए 20 नवंबर 1989, बी 18 दिसंबर 1989, सी 10 दिसंबर 1989, डी 20 नवंबर 1990। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल संरक्षण अधिकार कब स्वीकार किए गए? सही जवाब हो जाएगा ए 20 नवंबर 1989। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार पर अपनी सहमति कब प्रदान की? ए 20 मई 1993, बी 20 मई 1993, 25 मई 1993, बी 20 मई 1993, सी 11 दिसंबर 1992, डी 25 दिसंबर 1993। भारत सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार पर अपनी सहमति कब प्रदान की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 11 दिसंबर 1992, सी सही है। भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकार समझौता पर हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 बजे ही टेस्ट हम लोग रखेंगे, तो आप लोग 2 बजे तैयार रहा करें और 2 बजे टेस्ट अपना होगा। बाल श्रमिक माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 42 का ए। जो 14 वर्ष से कम उम्र का उसे बाल श्रमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 43 का डी 2007 ईस्वी में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ने मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की। इसमें बच्चों की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच होती है। अगला प्रश्न है, किस उम्र तक के बच्चे को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? ये 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 16 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, बी 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, ट्रिक और ट्रीट का संबंध कौन सी संस्था से है? ए WHO, बी यूनिसेफ, सी NGO, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जिसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था बाल अधिकार संरक्षण पर कार्य नहीं करती? ए यूनिसेफ, बी WHO, सी NGO, डी NCERT। कौन सी संस्था बाल अधिकार संरक्षण पर कार्य नहीं करती? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी NCERT नहीं करती, बाकी WHO, NGO, यूनिसेफ करती है। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जो स्टेशनों, शहरों के पुलों के नीचे रहते हैं कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए स्ट्रीट चिल्ड्रन। गली से, स्ट्रीट मतलब गली, गली के बच्चे। अगला प्रश्न है, पोषण स्वास्थ्य द्वारा विश्व भर के बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करना किस संस्था का काम है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ संघ का एक स्थायी हिस्सा बना? ए सन 1947 में, बी 1948 में, सी सन 1949 में, डी 1953 में। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी सन 1953 में। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए 12 जून को। अगला ध्यान रखना, आप लोग थीम ध्यान रखा करें, तो थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड लेबर। बाल मजदूरी को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत। ठीक है, तो विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए 12 जून को। ठीक है, ये थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है, बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएं हैं? ए शिक्षा से डर, बी भिक्षावृत्ति, सी यौन शोषण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 5 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे कारखाने में काम करते हैं उन्हें बाल श्रमिक कहलाते हैं। 14 वर्ष से कम अगर उम्र है तो बाल श्रमिक कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, 12 साल से कम उम्र के लोगों को बाल श्रमिक माना जाता है? ए भारत में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी नेपाल में। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के कौन कौन से रूप हैं? ए कूड़ा बीनने वाले, बी फेरी लगाने वाले, सी मजदूर, डी उपयुक्त सभी। तो बाल श्रम के कौन कौन से रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चाइल्ड लाइन
के कार्य क्षेत्र हैं? ए यौन शोषण से सुरक्षा बी, लापता की खोज सी, बाल श्रम से मुक्ति डी, उपयुक्त सभी। तो चाइल्ड लाइन के कार्य क्षेत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। चाइल्ड लाइन 1998 का ऐसा फोन नंबर है जो पूरे भारत में लाखों बच्चों के लिए उम्मीद लगाता है। यह अनाथ और निराश्रित तथा स्कूल न जा सकने वाले गरीब बच्चों की सहायता करती है। ठीक है। बाल विवाह में जुर्माने का प्रावधान है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, 2 साल या 1 लाख जुर्माना बाल विवाह में। ठीक है। बाल विवाह में कितना जुर्माना है? 2 साल सजा या 1 लाख जुर्माना। 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, श्री हरविलास शारदा। बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित एक विधायी अधिनियम था। इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा के बाद इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट लागू हुआ, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, सन 1930 में। 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू हुआ, सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 1 नवंबर 2007 में। अगला प्रश्न है, किस कानून के तहत बालक व महिलाओं से संध्या 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य कराए जाने पर प्रतिबंध है? तो कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत बालक व महिलाओं से शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अर्थात रात में काम कराए जाने पर प्रतिबंध है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान, ए कारखाना कानून 1948 बी, बाल कानून सी, मजदूरी कानून डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, कारखाना कानून 1948। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित रखने के उपाय करना है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। ए व्यवसायिक समायोजन बी, संवेगात्मक रूप से समायोजित सी, शारीरिक दृष्टि से समायोजित डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, क्लोफोर्ड वियर्स। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक की रचना 1908 में क्लिफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, दर्शन शास्त्र से। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है, तो डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं। इस संवेगात्मक कारण बी, आर्थिक कारण सी, जैविकी कारण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हवाई महल बनाना इस प्रक्रिया को कहते हैं। ए दीवार स्वप्न बी, पलायन सी, तदात्म डी, प्रतिगमन। तो हवाई महल बनाना इस प्रक्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, दीवार स्वप्न। दी में स्वप्न देखना एक तरह से कल्पना जैसे है। अगला प्रश्न है, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। ए संवेगात्मक स्थिरता बी, सहिष्णुता सी, समायोजन डी, उपयुक्त सभी। तो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य बी, वंशानुक्रम सी, घरेलू परिस्थितियां डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। ए चिंता बी, निद्रा सी, तनाव डी, भग्नाशा। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, निद्रा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के पहलू हैं। ए सकारात्मक पहलू बी, नकारात्मक पहलू डी, ए बी दोनों डी, वैयक्तिक पहलू। तो स्किनर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के पहलू हैं, सही जवाब हो जाएगा 69 का सी,
ए बी दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, अन्य विद्वानों के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं। ए उपचारात्मक पहलू, बी निरोधात्मक पहलू, सी संरचनात्मक पहलू, डी उपयुक्त सभी। अन्य विद्वानों के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसके अनुसार है? मनुष्यों का मानव जगत में एक दूसरे के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए मैनीनगर के अनुसार, मैनीनगर के अनुसार। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी लैडल का। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। ए सामंजस्य, बी नियमित जीवन, सी आत्मविश्वास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। ए शीघ्र परेशान होना, बी धैर्य की कमी, सी नकारात्मक भावना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए सामाजिक स्थिरता, बी अपर्याप्त वेतन, सी अधिक कार्यभार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में माता पिता की भूमिका है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से समझाना, भी उचित परामर्श, सी परिवार में प्रेम पूर्ण माहौल प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समायोजन एक प्रक्रिया है। ए अल्पकालीन, बी दीर्घकालीन, सी सतत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी सतत। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। ए आर्थिक स्थिति, बी सामाजिक स्थिति, सी स्वास्थ्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, रक्षात्मक तंत्र विधि है। ए रूपांतरण, बी प्रतिगमन, सी आत्मीकरण, डी उपयुक्त सभी। रक्षात्मक तंत्र विधि है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट का घनिष्ठ संबंध है। ए अभिवृद्धि, बी स्वीकार्यता, सी बचने और डी समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट का घनिष्ठ संबंध है। सही जवाब हो जाएगा डी समायोजन। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप सही जवाब हो जाएगा 81 का सी। ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीक सीखेंगे, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगमन निरोगता वाले बच्चे। सही जवाब हो जाएगा डी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी बालक कहलाते हैं। ये शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, बी मानसिक रूप से विचलित बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आया हुआ बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ये स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी रोजगार के संदर्भ में, डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निरोगता की पहचान करता है? ए अपमानजनक व्यवहार, बी को डी वाच को सा 21 को 12 लिखना, सी कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, डी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निरोगता की पहचान करता है? सही जवाब हो जाएगा बी को डी वाच को सा 21 को 12 लिखना। कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग हमेशा जैसे निरोगता है यहाँ से 2 प्रश्न आएगा। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। ये भाषा घात, बी चला घात, सी पठन वैकल्प, डी वाक संबंधी दोष। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। सही जवाब हो जाएगा ए भाषा घात अर्थात अफेसिया। आप लोग पॉइंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट जो शुरू किए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया भाषा से संबंधित, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित, डिस्थेमिया तनाव से, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतर से, डिसआरियोग्राफिक वर्तनी से, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअली परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य प्रत्यक्ष श्रवण विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर संज्ञानात्मक पठन संबंधी विकार, डिस्नेमिया शब्द खोजने की समस्या, डिस्टोपिया अर्थात बुरा जहाँ सब कुछ बिगड़ा बर्बाद हुआ दिखे, ADHD ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की समस्या। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है हम लोग देख लिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए न्यून अवधान सक्रिय विकार बी, आत्मविमोह सी, प्रमस्तिष्क घाट डी, पर अभिघात तनाव। सही जवाब हो जाएगा T7 का, ध्यान रखना डी, पर अभिघात तनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ए निर्धारण, बी अंतर्दृष्टि, सी मानसिक प्रवृत्ता, डी मोर्चाबंदी। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए अनुकूलन चिंतन से, बी स्मृति आधारित चिंतन से, सी अपसारी चिंतन से, डी अभिसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, अपसारी चिंतन से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर किया। आप चाहे बीएड का राजा महेंद्र प्रताप सिंह का एग्जाम देने जा रहे हैं या वार्षिक 2023-24 या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न हम लोग देख भी चुके हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार, डी व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, पठन। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने से संबंधित है, कैलकुलिया जो है गणितीय विकार है। सारी चीज़ों आप ध्यान रखें, 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समेकित शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ए दृष्टि दोष, बी श्रवण दोष, सी मूक बधिर, डी मंद बुद्धि। तो कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? सही जवाब हो जाएगा डी मंद बुद्धि। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी बहिर्मुखी, डी बहुत प्रश्नमयी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, सही जवाब हो जाएगा बी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, हेडफील्ड का। अगला प्रश्न है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, हेडफील्ड का। ठीक है, तो 97 का सही जवाब है ए। और 96 का सही जवाब क्या था? तो 96 का सही जवाब था सी, ब्रेवर का। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन केंद्र बिंदु है। सही जवाब था सी, ड्रेवर का। 97 का ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है 98, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यथार्थता की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन की क्षमता या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, लेडेल का। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है या कथन है।
सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया है, ए पढ़ने में क्षमता, बी लिखने में क्षमता, सी सीखने में क्षमता, डी सुनने की क्षमता। तो डिसलेक्सिया है, सही जवाब हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, डिसग्राफिया लिखने में क्षमता, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। तीनों महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। कुछ प्रश्न 2-3 इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, ए एक भाषा, बी द्विभाषा, सी 3 भाषा, डी बहुभाषा। अगला प्रश्न है, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है अर्थात फुल फॉर्म, ए जोन ऑफ पावर डेवलपमेंट, बी जोन ऑफ टैक्सिमल डेवलपमेंट, सी जोन ऑफ टैक्सिमल डिस्टेंस, डी जोन ऑफ पावर डिस्टेंस। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने दिया, ए फ्रायड ने, बी जीन पियाजे, सी एरिक्सन, डी जूंग। तो आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 101 यहाँ पर जाएंगे तो आपको 6 वीडियो जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्रम से मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे यहाँ देखेंगे तो ऑल पेपर मिल जाएगा। तो अगला पेपर हम लोग पहले ध्यान रखना जो हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 7, लेकिन इससे पहले कोशिश करूँगा 102 का हल करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बीएड बच्चे कर रहे हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी जो बच्चे वीडियो 101 का री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसके देख के जाएँ। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ही, प्लस वर्तमान जो देने जा रहे हैं वार्षिक एग्जाम उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग बुक मॉडल पेपर को पढ़िए अच्छे से और प्रैक्टिस से हल करिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े रहते हैं 80+ तो बन ही जाता है, नॉर्मल बच्चों के 85+, और जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करते हैं 90+ बन जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।